अगर ये लोग चाहते ना तो आज मेरे पापा जिंदा होते। मैं जानती हूँ, मुझे सब कुछ बताया आरिफा ने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आंटी ये सब कुछ कैसे कर सकती है? ये सब ऐसे ही है बदिया। क्या हो सकता है? देखो ना, तुम्हारे बाबा का भी तो हिस्सा होगा ना जायदाद में, जिससे बेदखल करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है तुम्हारे कारण। और भला क्या वजह हो सकती है अपील ना करने की? और तुम तो एक लड़की हो, उनके एहसानों तले दब कर तुमने कौन सा मुतालबा करना था अपनी जायदाद? हानिया, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ ना, अफसोस होता है तुम्हें इस तरह देख। तुम्हें आबिद से, आंटी से पूछना चाहिए कि उन्होंने चंद रुपयों के लिए, दौलत के लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर दिया। क्यों? वो कभी नहीं मानेंगे बदिया। तो फिर ये बात, ये बहस तो बिल्कुल ही बेबुनियाद रह गई। नहीं, अब नहीं। अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। इन सबको मेरे सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे अपनी नजर लग गई मामा की। इतना खुश रहता था। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब कुछ? बोले। बताए ना, चुप क्यों है? हानिया, आवाज नीची रखो। क्यों नीची रखूं? सारी जिंदगी मुझे झुका के और दबा के रखा ताकि तुम लोग की असलियत और असली चेहरे ना जान सकूं। आपने मुझसे इतना घिनौना खेल क्यों खेला? झूठ क्यों बोला मुझसे? हानिया, तमीज से बात करो। मुझे तमीज सिखाने से पहले खुद शर्म कर लो। सारी जिंदगी मुझसे एक ही बात कही गई, तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है, जबकि बाबा का एक्सीडेंट नहीं। और फिर कहा गया कि फांसी हुई है। ये रहा आपके झूठ का भलंदा। आपने मेरे बाबा को मरने दिया, फांसी चढ़ने दिया और उनकी वसीयत तक झुटला दी क्योंकि आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी। एक अच्छा वकील करती तो आज वो फांसी से बच जाते, जिंदा होते। लेकिन आप लोग दौलत के नशे में इतने धुत थे कि उनको भी भुला दिया। ऐसा नहीं है हानिया, वो खुद ही नहीं चाहता था आजादी, बल्कि उसने तो भाई को कसम दी थी कि मेरी सजा के खिलाफ अपील नहीं करना। तो जीना ही नहीं चाहता था। उन्होंने कहा और आप लोगों ने मान लिया। पापा तो ऑलरेडी गिल्ट में थे मामा को मार के, लेकिन आप लोग तो दौलत के नशे में थे। उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सर झुका के मान लिया और फांसी पर चढ़ने दिया। और तो और रामेश भाई भी झूठे निकले। पापा की वसीयत के जवाब में झूठ छाप के लिख दिया। उनके सिग्नेचर हैं और तो और आपके भी सिग्नेचर मौजूद हैं। ये सच नहीं है हानिया। आप तो है ही झूठी और दोगली। आपने सिर्फ दौलत के लिए किया है। हानिया, चुप करो। तुम चुप करो। खुदा की कसम हानिया, खुदा की कसमें खाने की कोई जरूरत नहीं है, सबूत है मेरे पास। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है आबिद। ये है सब खरा सच। हानिया, तुम्हारी तो मैं शक्ल से नफरत करती हूँ, तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। तुम भी अपनी माँ के साथ मिले हुए हो। और आप मेरी माँ को बदकार कहती थी ना, तो खुद क्या है? झूठी, लालची। हानिया, एक लफ्ज और नहीं। साफ नजर आ रहा है कि तुम उस फवाद का जहर उगल रही हो। फवाद का जहर नहीं, तुम्हारी माँ का बीज बोया है जो बचपन से काट रही हूँ। तो किस तरह बात कर रही हो मेरी मामा के बारे में? और किसकी खातिर? उस फवाद के लिए? फवाद तुमसे बहुत बेहतर है। एटलीस्ट उसने सच तो जाहिर होने दिया मुझ पर। पर यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो जाओ तुम उसी के पास। यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम? बस करिए अम्मी, आप बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने से। अब तक जो छुप छुप कर रही थी ना, जाकर खुल्लम खुला करो। अरे आबिद छोड़ो उसे। बहुत शौक है ना तुम्हें? यहाँ बैठ के रोती रहती हो तुम और उसके साथ बैठ के घंटों हंसती हो। हाँ, जाओ फिर उसी के पास रहो, चल के चलो। चलो आबिद रुक जाओ। तुम बहुत शौक है ना तुम्हें?
दफा हो जाओ। इस गेट को नहीं खुला, समझ आ रही है तुम्हें? जाने दो इसको अम्मी, जाना तो उसने, एक दिन चले जाने दे उसको। नहीं बेटा, दरवाजा खोलो, मेरी बेटी है वो। लेकिन वो नहीं समझती आपको अपनी माँ, कोई इज्जत नहीं उसके दिल में मेरे लिए, आपके लिए। चले चले मामा, मामा चले आप, उसको जाने दो। चले आप, चले आप, चले। बदले तो या तो ना बदले, ख्वाहिश ने तो बदलना है, अपने सिहारी प्यारी। अब तो बच्चों तुम्हें पता चलेगा कि मधिया असली में क्या है। दिया तुम कहाँ हो? कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कहाँ गायब? ओ हो। तो क्यों कर रहे हो इतनी बेताबी से मुझे याद? मैं तुम्हें याद नहीं करूँगा तो और कौन तुम्हें याद करेगा भला? सिर्फ मेरा काम है। अच्छा, और तुमने ये काम खुद ही अपने सर ले लिया? हाँ, बस क्या करूँ, नहीं रह सकता अब तुम्हारे बगैर। मिलना है तुमसे। क्यों? अब क्यों मिलना है? क्यों मिलते हैं हम? शादी करनी है हमने। मुझे कुछ पैसे चाहिए, जब मिलने आओ तो साथ लेकर आना। अब ये बताओ कि कब मिलने आ रही हो मुझसे? तुमने अपने कौन से पैसे मेरे पास रखवाए हैं जो यूं मुंह फाड़ के मांग लेते हो हर वक्त? ये सब जायदाद मेरी है और इसमें से ना एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें, समझे? ये तुमसे किस तरह बात कर रही हो? क्यों? तुम्हें आदत नहीं है ना मुझसे बहादुरी की? बहुत कर ली मैंने तुम्हारी जी हुजूरी। भाई तुम तो गले का ढोल बन के बैठ गए हो जो वक्त बे वक्त खुद ही बजना शुरू कर देता है। मुझसे मिलो वरना मैं आ जाऊंगा। और जो इंसान मेरी दौलत के पीछे यूं हाथ धो के पड़ा हो ना, उस जैसे लालची इंसान से मैं शादी ही ना कर लूं, समझे? तो अब आइंदा कभी यहाँ फोन नहीं करना। अरे वाह, कमाल है। एक रात में तुम्हारा तो अंदाजे गुफ्तगू ही बदल गया। सही तरीका नहीं है वैसे। बहुत अच्छा किया मैंने। अब मजीद उस सड़क छाप से डरने वाली नहीं मैं। अब मैं सिर्फ आबिस पर तवज्जो देना चाहती हूँ, उसके और अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। हाँ तो सोचो, लेकिन जितना हल्का तुम इसको लोगी ना, उतना ही भारी पत्थर बन के तुम्हारे सर पर पड़ेगा। बता रही हूँ तुम्हें। खाला, तुम क्या चाहती हो मुझे तो समझ ही नहीं आती। कभी कहती हो कि शाहिद से जान छुड़ाओ और कभी उससे डराती हो। डरा नहीं रही, मोहतात कर रहे। मोहतात तो अब उसे रहना चाहिए। ऐसा घूमूंगी ना, ढूंढता रहेगा पागलों की तरह। मिलूंगी भी नहीं और फोन भी नहीं उठाऊंगी। कर ले जो करना है। कर लेना ऐसा। अभी जाकर अपनी सास से मिल। अरे 1 घंटा सर खपा कर आई हूँ बड़ी बी के साथ। रो रो के हलकान हुई जा रही थी। दिलासे दिए, तसल्लियाँ दी और यकीन दिला दिया इस भरी दुनिया में सिर्फ मदिया ही है आपकी। अब तू जाकर राम कर और उनको इस बात पर यकीन दिला दे। बस मदिया ही है हर सू आपके लिए। कैसा? जा। जाती हूँ, तुम चलो ना। जल्दी आ जाना। मुझसे ना ये ज़्यादा चापलूसी और कयास आराइयाँ नहीं होती भैया।
शाहिद के बच्चे, तुम्हारा तो कीमा ना निकाला, दियाना। चाय। अपने लिए बना रही थी, सोचा आपको भी जरूरत होगी। तुम जाओ, जाके सो जाओ, रात काफी हो गई है। आप जाग रहे हैं तो मैं कैसे सो सकती हूँ? मेरी तो नींद खो चुकी है, सही तो तलाश करता हूँ रातों को जाग के। मेरे लिए मत जागो और जाओ जाके आराम करो। मतिया, तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। मेरे हर जज्बे को नफरत में बदल दिया है तुमने। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हानिया, तुम इस वक्त? खैरियत है? आओ, अंदर आओ। हानिया, क्या है? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज कुछ बताओ तो सही कि हुआ क्या है? हानिया, प्लीज मत रो, कुछ तो बताओ। अंदर आओ, चलो। हानिया, प्लीज मत रो, खुद को संभालो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा रीमा, मैं वो मंजिल भुला ही नहीं पा रही। आप इससे मुझे हाथ से पकड़ के घर से बाहर धकेल दिया, जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। तुम ये सब कुछ याद कर करके खुद को क्यों रुला रही हो? मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि अगर मदीहा वहां थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? कहाँ थी वो? क्यों नहीं लड़ी तुम्हारे लिए? आबिस ने तुम्हें ऐसे बेयारा मददगार छोड़ दिया और मदीहा ने कुछ भी नहीं किया। कोई क्या करता रीमा? जो सब कुछ करने वाला मेरा अपना शौहर था, जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था। जब उसने कह दिया तो कोई क्यों? प्लीज पानी पी लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे सिर्फ कोई भी इज्जत वापस चाहिए जो मैं वहां गंवा आई हूं। तुम आई नहीं अभी तक? आती हो या मैं आऊं? आ जाऊंगी आपा, आ जाऊंगी। मानो किश्वर बहन का सोच सोच के मेरा तो दिल घबरा रहा था, पहाड़ टूट गया उन पे। क्यों, क्या हुआ? घर की बात है, छोड़ो, घर में ही रहने दो। जो भी बात है ना, यहाँ आकर बताना। जल्दी से आप फौरन यहाँ पे और मदिया को लेकर आओ। हाँ आपा, आ रहे हैं। बस किश्वर बहन का सोच सोच के इतना दिल घबरा रहा है, अकेली पड़ गई है ना बेचारी। और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ क्या? तुम्हें बहन से ज्यादा ना भांजी के ससुराल का ऐश भाग गया है। लो, ये क्या बात की तुमने? हैं, मुझे क्यों ऐश भाएगा ससुराल का? उसकी लाट लाट कर दिया मुझे। हमेशा ऐसे इल्जाम लगाती हो मुझ पे। बस आ जाएंगे, खुदा हाफिज। तुम्हें कब से मैं आगे ढूंढ रही हूँ, क्यों किचन के पीछे आके बैठ जाती हूँ? और ये किससे बातें कर रही थी? तेरी अम्मा का फोन था, बुला रही है वापस। बस चल, जाने का वक्त आ गया इस घर से। मुझे कहीं नहीं जाना यहाँ से। चंदा, आपका वो दड़बे जैसा कमरा आपका मुंतजिर है। सामान बांधिए और चलिए। बस मैंने कह दिया मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। मदिया, मदिया सुन तो। अरे चल, अच्छा है,
ना जाना, अड़ जाना, यहीं रहूंगी। मेरे भी मजा आ जाएंगे। आइंदा यहां कभी फोन मत करना, समझे तुम? बहुत हिम्मत दिखा दी मदिया ने। ऐसा मजा चखाऊंगा कि लग पता जाएगा कि शाहिद है क्या। नहीं भाई, मुझे बता तू है क्या, पहले मुझे तो बता। बड़ी तोप चीज बना फिरता है। अबे अंगूठे की नोक पे नचा गई तुझे। कहता रहता है कि बदला लूंगा, गोली मार दूंगा, होता कुछ नहीं है, बस हवाई फायर करवा लो। उसे मजा चखाने में जिंदगी बीत जाएगी। बड़ी चालाकू चीज है। और जैसे ही तू उसके सामने जाता है ठग से अपना जादू चला देती है और तेरी सारी गैरत को ढेर कर देती, जो तू सिर्फ यहीं आके मेरे सामने दिखाता है, अगर बेगैरत ना हो तो। मेरी जान, अब शाहिद जो है ना, मोहब्बत से नहीं नफरत से जंग लड़ेगा। मैं तो उसे आजमा रहा था कि वो कुछ अच्छा कर दे, सद के दिल से मुझसे माफी मांग ले, ताकि मैं उसकी सजा कम कर दूं। सजा तो उसे मिलती ही, मैं यार कुछ बदल जाता। पर ये जो ऐसी औरतें होती हैं, अपनी बर्बादी का सामान खुद अपने हाथों से तैयार करती हैं। ये वो लड़की है जो अपनी हर ख्वाहिश का इजहार प्यार के लिबादे में डालकर मुझसे पैसे निकलवाती थी। आज वो खुद को अमीर समझ बैठी है। गरूर है ना उसे। उसका पैसा मैं उसी पर हराम कर दूंगा। दूर भागेगी वो पैसों से, रोएगी वो रिश्तों के लिए। मदिया मैडम, इसी बद्दुआ के साथ अब तुम शाहिद का मुकाबला करो। मिट्टी डाल यार, दफना दे। मदिया से बढ़कर तेरे पास अखलाक की अच्छी, खूबसूरत और खूबसूरत बीवी मौजूद है। ना कर उसकी नाशुक्री। क्यों मदिया के पीछे पड़ा है? मुझे मदिया नहीं चाहिए। तो फिर ना लेना बदला उससे। तुझे नहीं पता प्यारे, जो बदले की याद है ना, ये रातों को मुझे सोने नहीं देती। तू एक बार उसे माफ तो कर, फिर देख कैसा सुकून मिलता है, कैसी नींद आती है तुझे। यार माफ कर तो दूं, लेकिन जो मेरा एतमाद है, जिसको उसने इतनी ठेस पहुंचाई, उसका क्या करूं? मैं तो किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा यार। मुझे मेरा एतमाद, मेरा यकीन वापस चाहिए। मेरे जख्म उस वक्त तक नहीं भर सकेंगे जब तक मैं इसको दुनिया के सामने जलीलो ख्वार ना कर दूं। पर रबिया का तो सोच, मदिया के चक्कर में तो कहीं उसे ना खो दे। नहीं यार, वो मुझे खोने नहीं देगी। रबिया के लिए मुझे एक मुकम्मल इंसान बनना है। और जब तक मैं मदिया को उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। नहीं हट सकता पीछे। सच पूछे मुझे तो तरस आता है। कैसे ये रिश्ता एक लड़की की बेवकूफी की नजर हो गया। रुकैया, मतिया को लेकर मत जाओ। मुझे जरूरत है उसकी, इस घर को जरूरत है उसकी। देखिए, आप भी एक बात समझे ना, मदिया को भी एक मर्द के सहारे की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि मदिया पे सबसे ज्यादा हक आपका है, मगर उसे भी तो वो मौका मिलना चाहिए ना। बेचारी इस घर से जाना ही नहीं चाहती, पर आपा के पास भी कोई जवाब तो हो ना कि वो उसे यहाँ रुकने दें। आपने देख लिया ना कि हानिया के साथ क्या मुस्तकबिल है आपके बेटे का। अब आप खुद बताएं, जो लोग सुकून बर्बाद करते हैं, क्या वो घर आबाद करते हैं? मेरी खातिर जुलेखा से बात तो कर। चंद दिन की मोहलत दे दो मुझे सोचने का मौका तो दो। अब फिर आप इस वक्त बहुत कड़े वक्त से गुजर रहे हैं।
ऐसे नाजुक वक्त में किए गए फैसले ही मजबूत और पायदार होते हैं। आप आबिस के कान से ये बात तो गुजारें, और आप बड़ी हैं, फैसला कर सकती हैं। मामा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ मामा ठीक हो, बस रात को जो हुआ गुजर गया और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। चलता हूँ मैं। एक मिनट, नाश्ता तो करते जाओ, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। नहीं मामा भूख नहीं है। आबिस, हदिया सुबह से किचन में लगी हुई है, अपने हाथ से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, धोने वाले ही खा लो बेटा। अच्छा ठीक है। हदिया के नाम पे रुका है, बुला के लाती हूँ। यहाँ बैठी हो तुम? है, चलकर आबिस को नाश्ता दो। आबिस निकल आया कमरे से? निकल आया कमरे से, कमाना है उसको, मर्द है, घर से बाहर निकलेगा कि बीवी का रोग लिए बैठा रहेगा। सब सेट करके आई हूँ तेरे लिए, चलती जा, जाकर नाश्ता दे आबिस को, और ऐसी जगह बना अपनी कि हानिया की जगह पर हो जाए। कभी भूले भटके आने का सोचे भी ना तो आबिस उसे घर में ना घुसने दे। और अम्मा, उनका क्या होगा? करती हूँ अम्मा का कुछ इलाज भी। या तो अम्मा को मक्खन लगाऊंगी, या देसी घी में भिगोकर कोई ऐसा बहाना करूंगी कि वो चुप हो जाएगी। मगर एक बात का ख्याल रहे, इनको ये एहसास होना चाहिए कि तू इस घर में है तो जिंदगी की रमक है, वरना अकेले पड़ जाएंगे ये लोग। फिर देखना, हम जो चाह रहे हैं वही होगा, चटपट शादी, वलीमे के दिन बैठकर धुआं देगी खाला को। अरे वाह मेरी प्यारी सी सादू सी खाला, थैंक्स। हट, बढ़िया ही नेक परवीन, जा जाके नाश्ता बना। सासी सी खाला। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। हानिया कहाँ होगी? कहाँ होंगी? वहीं होगी जहाँ जहाँ उसे इतनी शय मिली है, जिस वजह से उसने ना तुम्हारी मोहब्बत का, ना आंटी की ममता का कोई भरम रखा। क्या इस सब के बावजूद भी तुम्हारे दिल में जगह है कि तुम उससे बात भी करना चाहो? देखो आबिस, हानिया मेरी दोस्त रह चुकी है, लेकिन मुझे लगता था वो इससे ज्यादा समझदार है। अपना घर नहीं छोड़ के जाएगी, उसे अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाने के लिए तो मैंने ही कहा। जो औरतें अपना घर, अपना शौहर नहीं छोड़ना चाहती, वो मरते दम तक साथ देती हैं। ठीक है, उसे अपने बाप की मौत का गम था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो किसी के भी घर जाके बैठ जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने तुम पर एक गैर को तरजीह दी। फवाद भी एक लॉयर है, उसने बताया होगा उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और जब होगा तो वो खुद तुम्हें फोन करेगी। लेकिन इस दौरान तुम यूं खाना पीना, अपना ख्याल रखना तो बंद ना करो। ख्याल रखने वाले बहुत किस्मत से मिलते हैं। चाय?
तो आपा, इन बेचारों पर क़यामत टूट गई है, तुम्हें बच्ची चाहिए। कसम खुदा की, बिल्कुल दीवानी हो गई हो तुम। क्या मैं दीवानी हो गई हूँ और तुम वहां की चकाचौंध देखकर पागल हो गई हो? हर रोज नया बहाना बनाकर टाल देती हो। खुदा जाने वहां क्या खेल रचाया जा रहा है जो मेरी बेटी घर आने को नहीं दे रही। आपा, तुम्हारी लड़की ना मुंह में अंगूठा लेकर घर घर खेलती कोई मासूम बच्ची नहीं है कि मेरे कहने पे कुछ भी कर जाएगी। और वैसे ये बताओ, तुम्हारा ये ठाटे मारता हुआ प्यार का समंदर तब कहाँ था जब लड़की भी आई थी? अगर अभी रामेश जिंदा होता तब भी तो वो यहीं इसी घर में रह रही होती, या तब भी तुम उससे ऐसी ही जिद कर रही होती? तब तो एक दिन भी मैं उसको मैके में ना गुजारने देती। अब हालात और हैं। देख, मैं उसके लिए परेशान होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसका घर बस जाए। अरे घर भी बस जाएगा आपा, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि हानिया घर छोड़कर चली गई है। अच्छा, वो क्यों? क्या बताऊं आपा, ऐसी फिल्मी जिंदगी है यहाँ, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। ये ड्रामों और फिल्मों से निकल के मुझे सही बात बता, और ये बता कि वो क्यों चली गई है छोड़ के। आपा, तुम्हें इस वक्त उसकी फिक्र पड़ी है? अगर फिक्र करनी ही है ना तो ईश्वर बहन और आबिस की करो, अकेले रह गए बेचारे। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे अच्छा नहीं किया हानिया ने, माँ तो उसकी थी ही कैरेक्टरलेस, पता तो है तुम्हें। तो किश्वर बहन का भला हो, कैसे लाड प्यार से पाला, घर दिया रहने को, नाम दिया, लेकिन बड़ी खुद गर्ज और सरफिरी निकली। उफ उफ उफ, ऐसे इल्जाम लगाए किश्वर बहन पर घुमा घुमा के, बस फिर क्या था, अब इसने आओ देखा ना ताओ घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। मगर अभी तो तुम ये कह रही थी कि वो खुद छोड़ कर गई है। भाई एक ही तो बात हुई ना, सिर्फ ये सुन लो, अभी हम कुछ दिन नहीं आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हानिया घर छोड़कर जाए या आए ये हमारा मसला नहीं है। हमें अपनी बच्ची के लिए सोचना है बस। अरे उसी का सोच कर तो रुकी हूँ। क्या मतलब? क्या सोच रही है तू? भाई आपा, बात पकड़ लेती हो। मेरा कहने का मतलब है, मैं उसकी खाला हूँ ना, मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। और वैसे भी मदिया का कितना साथ दिया उन लोगों ने। अगर इस वक्त में मदिया उन लोगों के साथ रुक जाएगी, दिलासा दे देगी, तो कौन सी उसकी उम्र निकल जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा बातें ना बना। कुछ दिन और दे रही हूँ, कुछ दिन, सारी उम्र ना समझना। हाँ हाँ, आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, आपा भी ना पूरी एनर्जी चूस जाती है लेकिन मुतमईन नहीं होती। मुझे पता था कि आबिद सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है, वरना मुझे तो बहुत डर लग रहा था आबिद कहीं कट ही ना जाए हमसे, हानिया की इस तरह चले जाने से। मैं हूं ना, आप आबिस को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। बस मेरे जाने के बाद आप ख्याल रख लीजिएगा। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोक सकती। आप मेरी माँ की जगह हैं। आपका जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर होगा। मैं तो बस इसी बात पे खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ रोक लिया। चाहे जितने भी दिनों के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं कम से कम आपके साथ तो हूँ, आपका ख्याल रख सकती हूँ। ये मेरा घर है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि जब मैं आप लोगों से दूर चली जाऊंगी तो मैं नहीं सोचना चाहती। खैर, आप ये पी लीजिए, मुझे आप इसके लिए लंच भी तैयार करके भेजो। जी
जीती रह, खुश रह बेटा, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था बहू का? वो मैं अम्मा दुकान में बिजी था जरा कस्टमर के साथ। तो क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी माँ लंगड़ी होते होते बची है आज। तेरी तो मसरूफियत ही नहीं ख़त्म होती। घर की तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसा जाता है कि मुड़ के जैसे आस्ताने को कभी आएगा ही नहीं। माँ अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आ जाए। बस बस रहने दे। ले गई थी मेरी बहू, इलाज करा के ले आई है। अम्मा, मैं हूँ या शाहिद, बात तो एक ही है ना। और ये बेचारे कह तो रहे हैं कि काम में बिजी थे। इनके पीछे इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। आंखें खोल के देख, कैसा हीरा मिला है तुझे। अरे उठ के चली गई। तुझे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती थी। तेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस क्या बनेगी? आइंदा ख्याल रखूंगा मैं। बड़ा ख्याल रखेगा। इंसान 2 पैसे ही रख देता है घर में। अरे चवन्नी तक नहीं थी मेरे पास। वो शादी करके आई है इस घर में, हम पे पैसे खर्च करने तो नहीं आई। अपने पैसों से इंजेक्शन लगवाया उसने मुझे। वो तो अब तक उसी को याद कर रहा है कि क्या है खाला, इतना कुछ होने के बावजूद वो उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। मुझे तो लगता है मेरी जगह कभी नहीं बनेगी। अरे बन तो रही है जगह। ये खून के रिश्ते हैं, ऐसी आसानी से नहीं टूटते। अरे ज़रब ज़रब लगा के सुराख करने पड़ते हैं। छुरी, तलवार, कुल्हाड़ी तक इस्तेमाल कर चुकी हूँ, फिर कुछ असर नहीं हो रहा। मैं तो फिक्र में मरी जा रही हूँ। और वहाँ आबिस के हलक से निवाला नहीं उतर रहा। ये सोच सोच के कि हानिया कैसी होगी, किस हाल में होगी। हानिया हानिया हानिया। ज़रूर तूने ही उसका ध्यान दिलाया होगा हानिया की तरफ। क्या हो गया है? मैं क्यों कराने लगी? इतना सब कुछ करने के बाद मैं हानिया हानिया कहती रहूँगी? पागल नहीं हूँ। ये जो पक्के रिश्तों के बंधन होते हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते। अगर एक दफ़ा टूट जाएं तो फिर कभी नहीं जुड़ते। तो बस अपनी कोशिशें किए जा। देखना ये काविशें ऐसा लाल रंग लेकर आएंगी ना, झुक झुक के सलाम करेगी खाला को। खैर, सलामियाँ पेश कर करके मेरी गर्दन दुख गई, और जैसे मुझे कोई और काम ही नहीं। ऐसा कर, तो फ़ोन कर हानिया को। क्या? ठीक तो है ये खाला? मेरी जान, खाला का दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ काम करता है। कर फ़ोन हानिया को और वो बात कर जो तू करना चाहती है। ऐसी बात जिसके बाद हानिया कभी यहाँ आने का सोचे भी ना। समझी? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। पता नहीं मैं इतना लापरवाह कब से हो गया हूँ। पहले मैं दिन में 2 बार चक्कर लगा लिया करता था घर के, लेकिन अब आपको भरोसा है मुझ पर कि आप मुझे घर पे छोड़ के जा रहे हैं अम्मा का ख्याल रखने के लिए। और ये शुक्रिया नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और आपका हक भी बनता है। अब सुनो,
ये खर्चे के पैसे हैं, ये रख लो। और ये वो पैसे हैं जो अभी तुमने अम्मा पे खर्च किए हैं, डॉक्टर की फीस, रख लो। शाहिद, जब ये देखकर आपने मुझे अपना समझा, तो फिर वो देखकर मुझे गैर क्यों कर रहे हैं? इन पैसों की बहुत अहमियत है मेरे लिए, लेकिन वो मैं नहीं रख सकती। अम्मा मेरी भी तो माँ है ना। ये औरत का कौन सा या दिखावा? अदिया, ये सब क्या हो गया? मेरे साथ ही क्यों हुआ? पहले बाबा और फिर आबिस। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां रुखसत होती जा रही है। देखो हानिया, प्लीज रो मत। तुम नहीं जानती कितना लड़ी हूं मैं आबिस से, आंटी से तुम्हारे लिए। एक मैं ही तो हूं जो तुम्हारे हक में बोलती हूँ यहाँ। आबिस से पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तुम अंदाजा नहीं कर सकती हानिया, आंटी ने कैसी ब्रेन वॉशिंग कर दी है उसकी एक ही रात में। ऐसा लगता है उसे देखकर जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। आज सुबह सुबह उठे, फरमाइशी नाश्ता बनवाया, खाया, तैयार हुए और चले गए दफ्तर। मैं तो हैरान ही रह गई कि कैसे दोनों ने मुंह मोड़ के रख लिया है तुमसे। अदिया, तुम आबिस से पूछो क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। हानिया, मेरा यकीन मानो, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। अगर आगे खुदगर्ज दीवार हो तो इंसान कितना सर पटखे। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा बदिया, क्या आबिस मैं उसकी बीवी हूँ? क्या वो ये जानना नहीं चाहता कि उसकी बीवी, उसकी इज्जत कहाँ गई? मर भी गई है, जिंदा है। देखो हानिया, किसी और को तुम याद हो ना हो, पर मुझे तो याद होना। तो देखो, एक दोस्त होने के नाते मैं आज भी तुम्हें यही मशवरा दूंगी जो पहले देती आई हूँ कि तुम इस घर में उस वक्त तक कदम मत रखना जब तक आंटी और आबिस खुद आकर तुमसे माफी ना मांगे। देखो, गलती तो उनकी है ना, इतनी बड़ी नाइंसाफी की है उन्होंने तुम्हारे साथ। सारी जिंदगी बाप की शफकत से महरूम रखा है तुम्हें, और तो और तुम्हें अपने घर से ही निकाल दिया। हाँ, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, अब तुम सब कुछ भूल जाओ। उसने मुझे तब सहारा दिया जब तुमने मुझे इस घर से बाहर फेंक दिया था। अगर वो आ ही गई थी तो उसे रोक लेते ना। मर चुकी है वो, मेरे लिए भी और इस घर के लिए। हसरत